अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में कई खूंखार आतंकवादियों को शामिल किया गया है। इनमें से एक मुल्ला मोहम्मद याकूब है, जिसे रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के पहले नेता और संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला उमर, जो कि IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था, तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं कि दरअसल जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, नत आतंकी समूह अल उमर मुजाहिदीन के नेता मुश्ताक अहमद जरगर और ब्रिटिश मूल के अल कायदा नेता अहमद उमर सईद शेख को भारतीय जेलों की रिहा कराने के लिए साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया गया। विमान का अपहरण करने वाले आतंकियों ने 176 यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। जिस विमान को हाईजैक किया गया था वो काठमांडू से उड़ान भरी थी और दिल्ली की ओर आ रहा था, लेकिन उसमें पहले से ही सवार आतंकियों ने उसे हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार ले गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह भी जाता है कि इस हाईजैकिंग के पाकिस्तान की सैनिक खुफिया एजेंसी ISS का समर्थन हासिल था। तालिबान की ओर से गठित नई सरकार में ऐसे कई चेहरे हैं जो पाकिस्तान के मुहर को दर्शाते हैं, खासकर याकूब और कुछ अन्य जैसे सिराजुद्दीन हक्कानी आंतरिक मंत्री हैं और मुल्ला हसन अंकुत की नियुक्ति, जिन्हें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो अब रक्षा मंत्री है, को मई 2021 में तालिबान सैन्य आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब दोनों एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसका सैन्य दृष्टिकोण हो, जहां नेतृत्व सेना के पास रहे, न कि बरादर द्वारा समर्थित राजनीतिक तत्व जो दोहा समूह का हिस्सा थे। याकूब समूह को नेता बनने की महत्वाकांक्षा है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का कट्टरपंथी चेहरा और भारत के लिए बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि हक्कानी की मौजूदगी और मजबूती भारत के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। ISI तालिबान शासन पर भारत के खिलाफ खास तौर पर कश्मीर में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना सकता है। बता दें कि तालिबान ने मंगलवार को अपनी सरकार का ऐलान किया और इसमें उन लोगों की संख्या काफी देखी गई जिन्हें UNA द्वारा आतंकी लिस्ट में रखा गया है। भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक ने इस बात की आशंका जताई कि अगर तालिबान ने पुराने कट्टरपंथ को अपनाया तो कश्मीर के लिए भी ISI की मिलीभगत से नई सुरक्षा चुनौती सामने आ सकती है। साथ ही POK में चीन अफगानिस्तान के जरिए BRI के विस्तार की योजना बना सकता है। उधर सामरिक जानकारों का कहना है कि लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में जमे हुए हैं, तालिबान और ISI के गठजोड़ से पूरे इलाके में अपना ठिकाना बना सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान शासन का स्वरूप देखकर साफ है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का प्रभाव बढ़ेगा। ISI कश्मीर में अपने नापाक इरादों के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए भारत की कूटनीति में आतंकवाद की चिंता प्रमुख है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि आतंक विरोधी मोर्चे पर सभी देश मिलकर के काम करें और तालिबान के साथ पाकिस्तान पर भी दबाव बनाया जाए। उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबानियों की पाक के अणुबम पर तिरछी नजर है। यदि पाक का अणुबम आतंकवादियों के हाथ लग जाता है तो पूरे विश्व बिरादरी को खतरे में डाल सकता है। भारत में बैठे तालिबानी समर्थकों से भी भारत को कम खतरा नहीं है। विश्व बिरादरी इस दिशा में तालिबान सरकार को मान्यता देती है तो यह आत्मघाती कदम होगा, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे। मुंबई की एक मुस्लिम महिला का यह बयान हम जरूर सुने जो भारत में बैठकर तालिबान की हिमाकत करते हैं, तालिबान का समर्थन करते हैं। मैं वो आवाम को ये कहना चाहूँगी कि भाई आप भी जियो, हमें भी जीने दो। हमें हिंदुस्तान में बना दिए और हम हिंदुस्तानी हैं।
आप हमारे मुल्क में आके हमें हमारे जो हिंदुस्तान से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, फिर वो तालिबान हो या कोई पाकिस्तान हो, जो भी मुल्क हो, हम वो मुल्क से नफ़रत करते हैं जो हमें हमारे मुल्क से जुदा करने की कोशिश करते हैं और औरत की जो इज़्ज़त नहीं करते, औरत को बेपर्दा करते, बच्चों को काट डालते। ये उनकी मर्दानगी नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम मर्द हो तो बात से लड़ो, तुम काट कूट क्या जान लेने को क्यों तुले हो? तुम समझते क्या हो? तुम्हारे तलवारों से हम डर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। तुम हाथ से बात करो, मुंह से बात करो। कैसे तुम वो उठाते हो औजार, कैसे उठाते हो औरतों पे? ये तो बुज़दिल करते, कोई भी हो बुज़दिली काट कूट करता है। हिम्मत वाला कभी खंजर से वार नहीं करता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर क्या उनको तालिबान रख रहे हैं, उनको हिंदुस्तान से लेके तो जाओ तुम। हमारे पास रहना है तो हमारी बातें सीखो, हमारे से हमारे मुल्क में हमारी भाषा बोलो। अगर तुम्हें तालिबान पसंद है तो तुम तालिबान चले जाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम हिंदुस्तान में?